हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी का लेटेस्ट एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका ग्रुप डी 2022, ग्रुप डी 2018 और लेटेस्ट जो अभी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है एएलपी टेक्नीशियन का दिसंबर में 2024। तो इसका कंप्लीटली इसमें आपको मटेरियल्स अपडेट किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि एएलपी टेक्नीशियन जो अभी आपका लेटेस्ट पेपर कंडक्ट हुआ है दिसंबर आपका लास्ट में, तो इसका भी कंप्लीटली इसमें आपका मटेरियल्स आ गया है। साथ ही साथ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी प्लस 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट इसमें आपका निचोड़ दिया गया है। तो इस बुक को आपको अवश्य लगाने के बाद जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम अभी आपका पेपर कंडक्ट होने वाला, चाहे आपका ग्रुप डी हो या फिर आपका एनटीपीसी हो या फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर अपकमिंग जो भी आपका भर्ती है, इस सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ग्रुप डी के अंतर्गत जो आपके साइंस पूछा जाता है, ये अन्य सभी एग्जाम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल आपका हाई रहता है साइंस का। तो आप सभी लोग अगर पूरा ओवरऑल साइंस को लगाते हैं तो पूरी तरीका से आपके साइंस पर पकड़ आ जाएगा और पूरी तरीका से साइंस आपके यहीं से आपके पूछे जाएंगे। क्योंकि रेलवे का खास बात यह है कि इसमें जितनी भी पेपर कंडक्ट होता है लगातार क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखिए 2022 ग्रुप डी का जो पेपर आपका लेटेस्ट कंडक्ट हुआ है वो सारा कुछ इसके अंतर्गत आपको दिया गया है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी प्रश्न को आप बारी बारी से लगाते चलेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा है, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, परमाणु मॉडल समय के साथ सुधार होते रहा है, क्योंकि जैसे डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य, लेकिन रदरफोर्ड ने उस पर अल्फा किरण का प्रयोग करके उन्होंने बताया कि परमाणु विभाज्य, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि परमाणु में लगातार संशोधित किया गया है। तो परमाणु के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, देन आपका आ जाएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर आपका आ जाएगा बोर का परमाणु मॉडल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 2, 1 और 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था। तो देखिए, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था और इन्होंने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने बताया कि नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसी कारण से परमाणु विभाज्य है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो दोस्तों याद रखना, ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नाभिक में पाया जाता है। और ऑप्शन में ये भी आपको दिया रहेगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला आपको हिट नहीं करना है। काफी सारे कैंडिडेट इसको लगाते हैं। देखिए, नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केवल पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपका Z, E और P होता है ये आपस में आपका बराबर होता है। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दिया गया है 15। अब देखिए यहाँ से आपको देखने से आंसर आपको लग गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपका न्यूट्रॉन्स निकाला जाता है परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 31 में से 15 को घटाएंगे तो देखिए आपका 16 पूर जाएगा, जो कि आपका न्यूट्रॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया ऑलरेडी आपका 15, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा जो आपके परमाणु क्रमांक होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु जो है ये आपके अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग परमाणु विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने समझाया था। उसके बाद अस्थिर अनुपात का नियम इन्होंने समझाया था। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो ये आपका हेनरी बेकुलर से संबंधित है, जो यहाँ पर आपका नहीं चलेगा। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने दिया था। तो देखिए 1, 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिस्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिस्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए पहला हमारा राइट हो जाएगा, नाभिक को उन्होंने जो है धन आवेशित माना था, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रमाणित किया गया अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी था, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थॉमस मॉडल से सहमति दर्शाया, ये गलत है। केवल आपका 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा Mg के इलेक्ट्रॉनिक विवरण को सही रूप से प्रदर्शित करता है। दोस्तों Mg जो कि हमारा मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आपका 2, 8 आपका 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट देखिए बोला जा रहा है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। अगला कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए परमाणु जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो होता है ZE और आपका P आपस में आपका बराबर होता है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है ये आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, ना कि आपके परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका सही होगा केवल आपका दूसरा करेक्ट आया है, और देखिए तीसरा भी आपका गलत गया है, और चौथा भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। चलिए इसका आंसर लगाइए। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट है यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित माना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है, परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया है, जो कि आपका करेक्ट है। धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का विवरण समान रूप से होता है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। और देखिए यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट भी दिया है। चौथा में कहा जा रहा है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो देखिए चौथा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत है। केवल हमारा 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ए में हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरणन के प्रयोग से दर्शाता है कि। चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है कि ऋण आवेशित होता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि रन जो है आपका रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो आपका पहला गलत रहेगा। नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपका नाभिक में क्या होते हैं, तो आपके न्यूट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं, लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आपका ये आपका जो है ऐसा अगर डायरेक्टली कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है, तो निश्चित रूप से आपका कंफ्यूज हुआ है। अब यहाँ पर फिर से इसको आप रिपीट करिए। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका दोनों होता है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, लेकिन जो 4 वाला आपको दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 आपका केवल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि एक तत्व के आयन पर अब देखिए यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट को अगर कन्फ्यूजन है इन चीजों को लेकर के कि परमाणु में तो न्यूट्रॉन आपके होते हैं, तो परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते। देखिए नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन जो है ये आपका पाया जाता है। तो इस कारण से मैंने उसको गलत किया हुआ है, और रेलवे ने यही माना हुआ है आंसर, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कितने हैं, तो ये आपका 10 हो, सिंपली आपको यहाँ पर माइनस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि एक संयोजकता वाले तत्व है। चलिए तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, धातु या अधातु हो सकता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एथिल एथेनोएट जिसका सूत्र होता है CH3COO-C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऑक्सीजन परमाणु जो है समस्थानिक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि चित्र में Mg2+ आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए खास बात यह है कि जितना कि आपका जो है न्यूट्रॉन्स होगा उतना आपका प्रोटॉन्स नहीं होगा, क्योंकि आपका Z, E और P आपस में आपका बराबर होता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये जैसा कि आप लोग देख पाएंगे
ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर आपको देखिए 12-12 दिया गया है। तो ये देखिए आपका 12-12 हो सकता है। अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जैसे बात करें हम लोग मैग्नीशियम का, तो देखिए जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 12 होता है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो Ze और P आपस में आपका बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका Z यानी परमाणु क्रमांक है ये आपका 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको कहा भी जा रहा है कि परमाणु क्रमांक नहीं, यहाँ पर दिया है आपको P, तो P को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम का अगर परमाणु द्रव्यमान आप निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा 24, जबकि विषम संख्या रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड करना है। अब न्यूट्रॉन्स निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या को माइनस करिए, तो माइनस कीजिएगा तो ये भी आपका आ जाएगा 12, यानी कि दोनों आपका 12-12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पूछा गया है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन संयुक्त परमाणु की संयोजकता होती है। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन्स युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, ये आपको ऊपर बताना है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1 होता है। एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या का विवरण क्या है, तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 2 8 आपका 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख गैस बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण Al2O3 इंटू आपका 2H2O से किया जाता है, जिसे हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि चित्र में कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है, तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट वाला दिया गया है, तो पहला 2 और फिर आपको दिया गया है 2 2 4 1 5 आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका गलत है। तो पहला तो आपका बिल्कुल राइट है। अगला देखिए प्रथम कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स रखा गया है, तो चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, प्रथम कक्षा में 2, फिर आपका 8, फिर आपका 18 और फिर आपका यहाँ पर 32 रखा जाता है। तो 2 हमारा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए 2 दिया गया है और बाह्यतम कक्षा में 2 2 4 2 6 1 7 दिया गया है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और ये वाला देखिए आपका गलत है, क्योंकि 8 से इसमें आपके बाह्यतम कक्षा में अधिक दिया गया है, जबकि रूल है कि बाह्यतम कक्षा में जो है 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, सॉरी सही नहीं है, ये आपको ऊपर बताना है। तो चलिए आंसर लगाइए। पहला है कि परमाणु संयंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, जो बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, गलत होगा प्रयोग करने के लिए, तो हमारा सही आंसर क्या होगा। पहला कहा जा रहा है कि एक तत्व 1 मोल है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला है कि एक यौगिक 1 मोल है, बिल्कुल करेक्ट है। एक तत्व 1 परमाणु है, बिल्कुल करेक्ट है। एक यौगिक 1 परमाणु है, जो कि आपका गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कम गलनांक और क्वथनांक ये बिल्कुल आपका गलत है आयनिक यौगिक के जो है रिलेटेड आपका, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आयनिक यौगिक जैसे कि बात करें तो पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए ठोस और मजबूत होता है, करेक्ट हो जाएगा। उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, लेकिन यहाँ पर कम दिया गया है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो स्टेटमेंट पहला है, आवर्त में कहा जा रहा है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। दोस्तों अगर पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर देखिए, आपका पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि नहीं होता है बल्कि आपका कमी होता है। अब देखिए अगर बात करें हम लोग आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है, तो पहला आपका गलत जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2 या अधिक तत्वों के यौगिक से बनता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है यौगिक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे H2O की बात करें तो 1 से आपका अधिक तत्व है, तो ये आपका यौगिक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इनमें कौन सा एक तत्व है
तत्व जो है ये आपका धातु है। तो देखिए हमारा यहाँ पर धातु के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आयरन। आयरन जिसे हम लोग लोहा कहते हैं, इसका प्रमुख है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट होता है। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। साथियों बात की जा रही है फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका चतुर्थ परमाणविक होता है, तो सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व, देखिए जिसके बाह्यतम कक्षा में आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, सॉरी फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो ये आपके अर्धचालक के अंतर्गत आएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी आपका अर्धचालक के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में होते हैं। देखिए बात किया जा रहा है इनमें से कौन सा है जो कि द्विपरमाणुक होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। अगला प्रश्न है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है, तो सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 0.5, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणु की आकार को मापने के लिए किया जाता है। धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। तो चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए धोबन सोडा की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO आपका 3 इंटू आपका 10H2 होता है, जिसे धोबन सोडा कहा जाता है। तो धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ओवरऑल आपको सभी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, और जितना आपको परमाणु द्रव्यमान होएगा उसको आपको नीचे रखना है, और जितना कि आपका जल का आपका परमाणु द्रव्यमान आएगा ऊपर रखना है। सीधा आपको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर निकालेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। देखिए काफी सारे कैंडिडेट परमाणु द्रव्यमान अगर निकालने नहीं आता है, तो जैसे सपोज दैट कि ये हमारा है सोडियम। देखिए दोस्तों अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। तो जैसे विषम संख्या है तो इसमें आपको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड करना है, तो ये आपका 23 आ जाएगा। जबकि अगर बात करें हम लोग मैग्नीशियम का, जैसे आप मैग्नीशियम का निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। तो इसमें 1 को ऐड नहीं करना है क्योंकि आपका सम संख्या है, तो सम संख्या में आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप करके डायरेक्टली इसको आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। बात हो रही है सबसे बड़े आकार का परमाणु का, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन्स है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है, पूछा है हमें द्रव्यमान। आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो चलिए आपका डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। द्रव्यमान निकालने के लिए सीधा आपको जो है ऐड करना है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आपका जो है प्रोटॉन में होता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो देखिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके प्रतिकण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो देखिए बात किया जा रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रिट्स ने। ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ये आपका फ्लोरीन है, जिसमें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं। देखिए न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं, तो हमारा राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए 3 आपका समस्थानिक होता है, ध्यान रखेंगे, जिसे आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। कौन उपस्थित नहीं होता है ये आपको पर बताना है।
तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो डी आपका करेक्ट है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो सामान्यतः नाभिक के परमाणु में न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है कि डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा है कि बोर के एटम के परमाणु की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को आवेशित करता है, अवशोषित करता है। प्रश्न पूछा है कि एक एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो इसमें आपका क्या होता है। तो पहला है कि यह एक कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, यह प्रकाश की ऊर्जा में उत्सर्जित करता है, यह भीतरी कक्षा में जाता है। इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहले आपका खोजा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए आपका जो होता है के, एल, एम और आपका एन होता है, तो के में आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आपका 8, एम में 18 और एन में 32 रखा जाता है। तो पूछा है एम का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, संयोजकता निकालिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 आपका जो है 2, 8 और आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब बताइए इसका परमाणु क्रमांक आपका 16 है, संयोजकता आपका क्या होगा। तो संयोजकता आपका 2 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से एक्सेप्ट करेगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ये आपका जीनॉन है। अगला क्वेश्चन है एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए के, एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स रखा जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु क्रमांक 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल हो सकते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक 13 है, इसको आप लिखेंगे तो 2, 8 आपका 3 हो जाएगा, तो टोटल आपका 3 सेल बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका आएगा जिसमें कि हम लोग जितने भी इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।